वेलकम टू द सीरीज ऑफ मिड टर्म एग्जाम्स प्रिपरेशन। ये मिड टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको MGT 411 के मिड टर्म के सॉल्व MCQs करवाए जा रहे हैं मिड टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। इसमें सबसे पहले कि वाइडर द रेंज ऑफ आउटकम्स, वाइडर विल बी डैश। जितनी ज़्यादा जो है वो वाइड होगी रेंज जो है आउटकम्स की, उतना ही ज़्यादा वाइडर होगा क्या, रिस्क। रिस्क इज़ द आंसर हेयर। उसके बाद ये द फैक्ट, फैक्ट डेट ऑफ फाइनेंशियल इंटरमीडियरी। फैक्ट जो कि ये कि एक फाइनेंशियल इंटरमीडियरी जो है वो यूज़ कर सकता है द सेम कॉन्ट्रैक्ट जो है फॉर मेनी कस्टमर। ये जो एग्जाम्पल है इनमें से किसकी, वो है इकोनॉमीज ऑफ स्केल की एग्जाम्पल। और उसके बाद ये कि द लिक्विडिटी प्रीमियम थ्योरी। लिक्विडिटी प्रीमियम थ्योरी जो है सजेस्ट बताती है यील्ड कर्व्स शुड यूजुअली तौर पे क्या होना चाहिए, अप स्लोपिंग इज द आंसर हेयर। और उसके बाद ये कि द डैश आर एन असेसमेंट। डैश जो है वो असेसमेंट होती है क्रेडिट वर्थिनेस की ऑफ द कॉर्पोरेट इशूअर, वो है बॉन्ड रेटिंग्स इज द आंसर हेयर। उसके बाद ये विच वन ऑफ द फॉलोइंग एजेंसीज, इनमें से कौन सी एजेंसीज जो है असेस करती है जो डिफॉल्ट रिस्क होता है डिफरेंट इशूअर्स का, वो है क्रेडिट रेटिंग इज द आंसर हेयर। उसके बाद कि व्हाट इज द ट्रू रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट बिटवीन डिफॉल्ट रिस्क एंड यील्ड। जो ट्रू रिलेशनशिप होता है वो क्या है जो एग्जिस्ट करता है डिफ़ॉल्ट रिस्क के दरमियान और यील्ड के दरमियान, वो ये कि हायर द डिफ़ॉल्ट रिस्क हायर द यील्ड। जितना ज़्यादा डिफ़ॉल्ट रिस्क होगा उतना ही ज़्यादा यील्ड होगा। उसके बाद ये कि YTM इज़ ग्रेटर देन कूपन रेट। अगर YTM जो है वो ज़्यादा है कूपन रेट के मुकाबले में, सो द प्राइस ऑफ बॉन्ड जो है वो क्या है, लोअर देन इट्स फेस वैल्यू, कम है इसकी फेस वैल्यू के मुकाबले में। उसके बाद व्हाट इज़ ट्रू अबाउट, ट्रू क्या है अबाउट द रिलेशनशिप के बारे में बिटवीन स्टैंडर्ड डेविएशन एंड रिस्क। स्टैंडर्ड डेविएशन और रिस्क के दरमियान वो है द ग्रेटर द स्टैंडर्ड डेविएशन ग्रेटर विल बी द रिस्क। जितना ज़्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन होगा उतना ज़्यादा जो है वो रिस्क होगा। उसके बाद ये द इंटरेस्ट रेट डेट इज़ इन्वॉल्व इन डैश कैलकुलेशन इज रेफर्ड टू एज डिस्काउंट रेट। इंटरेस्ट रेट जो कि इन्वॉल्व होता है डैश कैलकुलेशन में, उससे मुराद जो वो डिस्काउंट रेट है, सो वो क्या है, वो है प्रेजेंट वैल्यू। और उसके बाद ये इफ़ द टाइम फैक्टर एन इज़ लॉन्गर, अगर टाइम फैक्टर एन जो वो लॉन्गर है, सो प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी, विल बी लोअर, प्रेजेंट वैल्यू विल बी लोअर इज द आंसर। उसके बाद ये रिस्क शेयरिंग इज द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। रिस्क शेयरिंग जो है वो करेक्टरिस्टिक्स है इनमें से किसकी, वो है बॉन्ड्स। सो बॉन्ड्स इज द आंसर हेयर। उसके बाद के डैश आर द इकोनॉमीज सेंट्रल नर्वस सिस्टम। डैश जो है वो इकोनॉमीज सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, वो है फाइनेंशियल मार्केट्स। उसके बाद कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर विदाउट मेच्योरिटी डेट, इनमें से कौन से जो है वो विदाउट मेच्योरिटी डेट है, वो है कंसोल्स। और उसके बाद ये कि डैश आर एन असेसमेंट, इनमें से डैश जो है असेसमेंट होती है क्रेडिट वर्थिनेस की कॉर्पोरेट इशूअर की, वो है बॉन्ड रेटिंग्स इज द आंसर हेयर। उसके बाद ये कि एन इंक्रीज इन द एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन, एक जो इंक्रीज होता है एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन के अंदर, शिफ्ट द बॉन्ड डिमांड, शिफ्ट करता है बॉन्ड डिमांड को टू द लेफ्ट की तरफ। और उसके बाद ये द रिटर्न ऑन होल्डिंग अ बॉन्ड, जो रिटर्न होता है बॉन्ड होल्ड करने के ऊपर टिल इट्स मेच्योरिटी, उसकी मेच्योरिटी तक वो खिलाया जाता है क्या, यील्ड टू मेच्योरिटी खिलाया जाता है वो। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब, इनमें से कौन सा जो है वो बेहतर डिस्क्राइब करता है रिलेशनशिप जो होता है बॉन्ड प्राइस और यील्ड के दरमियान, वो ये कि मूव टुगेदर इन्वर्सली, ये मूव करते हैं एक साथ में इन्वर्सली। और उसके बाद ये कि सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज़, सम जो होता है तमाम प्रोबेबिलिटीज़ का, शुड बी इक्वल टू, वो इक्वल होना चाहिए किसके, वन होना चाहिए तमाम प्रोबेबिलिटीज़ का जब भी हम सम लेंगे तो। उसके बाद की ये है कि डैश मेजर्स द प्रोबेबिलिटी, डैश जो है वो मेजर करता है प्रोबेबिलिटी जो है वो वर्स्ट आउटकम की इन एनी इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट, वो है वैल्यू एट रिस्क की। उसके बाद ये क्रेडिट मार्केट इंस्ट्रूमेंट, एक क्रेडिट मार्केट इंस्ट्रूमेंट जो कि पे करता है ऑनर को एक फिक्स कूपन पेमेंट जो है एवरी ईयर अंटिल द मेच्योरिटी डेट तक। और उसके बाद जो है देन रीपे करता है फेस वैल्यू को कहलाया जाता है क्या, कूपन बॉन्ड। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा जो प्रोवाइड करता है ग्रेटेस्ट इंसेंटिव टू बोरो किया जाए, वो है लो रियल इंटरेस्ट रेट। और उसके बाद ये फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज जो है वो प्रोवाइड करती है स्मॉल लेंडर सेवर्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एडवांटेज, एक छोड़ के वो है ग्रेटर लिक्विडिटी।
उसके बाद ये द शेयर्स ऑफ मैकडोनल्ड कॉरपोरेशन स्टॉक आर एग्जाम्पल ऑफ, तो शेयर है मैकडोनल्ड कॉरपोरेशन स्टॉक का वो एग्जाम्पल है, इनमें से क्या वो है स्टैंडर्डाइज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, स्टैंडर्डाइज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। उसके बाद ये द वन डैट यू गेट, वो चीज़ जो आप हासिल करते हैं फ्रॉम द बैंक, बैंक से आप हासिल करते हैं। वैन यू ओपन योर चेकिंग अकाउंट, वो खिलाया जाता है क्या, यानी कि कौन सा कार्ड है जो बैंक अकाउंट ओपन करने के बाद आपको जो है वो मिलता है। सो यूजुअली तौर पर डेबिट कार्ड जो है ज़ाहिर बात है मिलता है जब बैंक अकाउंट ओपन किया जाता है, चेकिंग अकाउंट जो है ओपन किया जाता है। और उसके बाद ये कि वेल्थ कैन बी हेल्ड इन नंबर ऑफ अदर फॉर्म्स, वेल्थ को रखा जा सकता है कई सारी दूसरी फॉर्म्स में, बट हम यूज़ करते हैं कि होल्ड करें मनी बिकॉज विच ऑफ द फॉलोइंग रीज़न, वो ये कि इट इज़ मोस्ट लिक्विड, ये जो है मोस्ट लिक्विड है इस वजह से भी। उसके बाद देखिए वजह ऑफ द फॉलोइंग आर यूज टू मॉनिटर, इनमें से कौन सा जो है उसको यूज़ किया जाता है मॉनिटर करने के लिए, स्टेबलाइज करने के लिए इकोनॉमी, वो है सेंट्रल बैंक्स। सेंट्रल बैंक्स इज द आंसर। उसके बाद ये द रीज़न फॉर द गवर्नमेंट, जो रीज़न है गवर्नमेंट के लिए टू गेट इन्वॉल्व, कि वो इन्वॉल्व हो इन द फाइनेंशियल सिस्टम, वो क्या है, क्यों ऐसा हो, इज टू डैश, वो है ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन, जिसके अंदर ये प्रोटेक्ट करना इन्वेस्टर्स को, इंश्योर करना स्टेबिलिटी फाइनेंशियल सिस्टम की, इसके अलावा प्रोटेक्ट करना बैंक कस्टमर को मोनोपोलिस्टिक एक्सप्लॉइटेशन से। उसके बाद ये विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा जो है इज द फाइनल मोड ऑफ पेमेंट, फाइनल मोड होता है पेमेंट का वो है मनी। और उसके बाद ये कि डैश इंक्लूड्स, डैश के अंदर जो है शामिल है करेंसी एंड वेरियस डिपॉजिट अकाउंट्स, बहुत से डिपॉजिट अकाउंट ऑन विच पीपल कैन राइट चेक, जिसके ऊपर लोग जो है चेक लिख सकते हैं, ये है M1। उसके बाद वजह ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा जो है वो नॉन डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन होता है, इनमें से कौन सा है, वो है यूनाइटेड बैंक लिमिटेड। और उसके बाद ये कि व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू के ऊपर क्या इफेक्ट होगा इफ डबल, अगर हम डबल करते हैं फ्यूचर वैल्यू जो है पेमेंट की, वो है ये है कि इट विल इक्वली इंक्रीज द वैल्यू, i.e. डबल्स द वैल्यू, यानी कि क्या करेगा, इक्वली इंक्रीज करेगा वैल्यू, जैसे कि डबल करना वैल्यू को। उसके बाद ये द रियल इंटरेस्ट रेट इज, रियल इंटरेस्ट रेट जो है वो इनमें से क्या है, वो है द नॉमिनल रेट प्लस द एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट। और उसके बाद ये कि द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स द ग्रेटेस्ट इंसेंटिव्स टू बोरो, इनमें से कौन सा जो ऑप्शन प्रोवाइड करता है बहुत बड़ा जो इंसेंटिव है कि बोरो किया जाए, वो है अ लो रियल इंटरेस्ट रेट, अ लो रियल इंटरेस्ट रेट। उसके बाद व्हाट विल बी द रिजल्ट, रिजल्ट क्या होगा ऑफ द डिफरेंस ऑफ रियल एंड नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, जो डिफरेंस है रियल और नॉमिनल इंटरेस्ट रेट का, वो है द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन इज द आंसर। उसके बाद ये कि व्हाट इज ट्रू रिलेशनशिप बिटवीन रिटर्न एंड रिस्क, ट्रू रिलेशनशिप क्या है रिटर्न और रिस्क के दरमियान, वो है द ग्रेटर द रिस्क ग्रेटर द रिटर्न, जितना ज़्यादा रिस्क उतना ज़्यादा रिटर्न। उसके बाद ये द रिस्क प्रीमियम फॉर एन इन्वेस्टमेंट, रिस्क प्रीमियम जो होता है एक इन्वेस्टमेंट के लिए, उनमें से क्या करता है, इंक्रीजेस विद द रिस्क, इंक्रीज होता है रिस्क के साथ। उसके बाद ये द रिटर्न ऑन होल्डिंग अ बॉन्ड इज टिल इट्स मेच्योरिटी इज कॉल्ड, जब रिटर्न होता है होल्ड करने का बॉन्ड उसकी मेच्योरिटी तक, वो कहलाया जाता है क्या, यील्ड टू मेच्योरिटी कहलाया जाता है। उसके बाद ये कि बिसाइड डिफॉल्ट रिस्क which one if the following factor affects the return on bond, वो है taxes। और उसके बाद ये the slope of yield curve seems to predict the performance of economy with, जो स्लोप है यील्ड कर्व का लगता है कि वो प्रिडिक्ट करता है परफॉर्मेंस जो इकोनॉमी की, किसके साथ, यूजुअली विद इकोनॉमी विद यूजुअली 1 ईयर लैग। और उसके बाद ये कि जो रिस्क प्रीमियम होता है एक बॉन्ड का, विल डैश क्या होगा, वो इंक्रीज व्हेन द रिस्क ऑफ डिफॉल्ट राइजेस, इंक्रीज होता है जब रिस्क ऑफ डिफॉल्ट जो है वो राइज होता है। उसके बाद ये द थ्योरी ऑफ एफिशिएंट मार्केट स्टेट्स, थ्योरी ऑफ एफिशिएंट मार्केट जो बताती है कि जो प्राइस हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के रिफ्लेक्ट करते हैं क्या, ऑल अवेलेबल इन्फॉर्मेशन को। और उसके आगे के विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ क्रिएटेड एन अपॉर्चुनिटी, इनमें से किसने जो है वो एक अपॉर्चुनिटी दी है स्मॉल इन्वेस्टर को कि वो भी पार्टिसिपेट करें इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर, वो म्यूचुअल फंड्स की वजह से ऐसा पॉसिबल हो पाया है। उसके बाद ये डैश इवॉल्व फ्रॉम कॉफ़ी हाउसेस टू ट्रेडिंग प्लेस टू इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क, इनमें से कौन सी जो है वो चीज़ जगह ऐसी है जो कि इवॉल्व हुई है कॉफ़ी हाउसेस से ट्रेडिंग प्लेस तक और फिर इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क्स तक, वो फाइनेंशियल मार्केट्स हैं। और उसके बाद ये ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स जो है वो प्योर डिस्काउंट बॉन्ड्स हैं, क्योंकि ये इनको सेल किया जाता है एट अ प्राइस, ऐसे प्राइस के ऊपर, किसके ऊपर, जो कि बिलो देयर फेस वैल्यू, जो कि बिलो होते हैं उनके फेस वैल्यू से नीचे होते हैं। उसके बाद ये विच ऑफ द फॉलोइंग आर विदाउट मेच्योरिटी डेट्स, इनमें से कौन से जो है वो बगैर मेच्योरिटी डेट्स के हैं, वो हैं कंसोल्स। और उसके बाद ये कि स्प्रेडिंग इन्वॉल्व, स्प्रेडिंग में शामिल है इनमें से क्या, वो है एडिंग एसेट्स टू अ पोर्टफोलियो दैट मूव्स इंडिपेंडेंटली,
ऐड करना एसेट्स जो है एक पोर्टफोलियो को जो कि मूव करता है इंडिपेंडेंटली। उसके बाद ये कि मिस्टर गजनफर ऑब्टेन्स अ होम इम्प्रूवमेंट लोन। मिस्टर गजनफर हासिल करते हैं होम इम्प्रूवमेंट लोन जो है बैंक से, और ये जो है लोन जो है वो क्या है इनमें से, वो है मिस्टर गजनफर एसेट्स बट लाइबिलिटी बिलोंग्स टू बैंक्स डिपॉजिटर। और उसके बाद ये कि अगर इन्फॉर्मेशन जो है इन्फॉर्मेशन इन अ फाइनेंशियल मार्केट इज एसिमेट्रिक, अगर वो एसिमेट्रिक है इसका मतलब क्या है, बोरोवर्स वुड हैव मोर इन्फॉर्मेशन देन लेंडर्स, बोरोवर्स के पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लैंडर्स के मुकाबले में है। उसके बाद ये कि विदाउट द एबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, इस एबिलिटी के बगैर फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज की कि वो पूल करें रिसोर्सेज जो है स्मॉल सेवर्स की। सो इनमें से क्या ऑप्शन है, वो है बोरोवर्स नीडिंग लार्ज अमाउंट ऑफ मनी वुड फाइंड इट लेस कॉस्टली टू ऑब्टेन द फंड्स। और उसके बाद ये कि यू स्टार्ट विद अ $1,000 पोर्टफोलियो, आप जो स्टार्ट करते हैं 1000 पोर्टफोलियो के साथ, इट लूजेस 40% ओवर द नेक्स्ट ईयर, ये लूज कर जाता है 40% जो है नेक्स्ट ईयर तक द फॉलोइंग ईयर, और जो फिर आने वाला साल होता है वो हासिल करता है 50% जो है वैल्यू में। एंड एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स, एंड तक 2 ईयर्स के जो वर्थ होती है आपकी पोर्टफोलियो की, वो इसमें से क्या होगी, वो होगी $900। उसके बाद ये कि इफ़ इग्नोर रिस्क, अगर हम रिस्क को इग्नोर करते हैं, तो जो डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल है वो कहता है कि फंडामेंटल प्राइस जो है स्टॉक की, वो सिंपली क्या है, वो है द करंट डिविडेंड डिवाइडेड बाय द इंटरेस्ट रेट प्लस द डिविडेंड ग्रोथ रेट। और उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है इस सेंटेंस के लिए, वो है that tax affects the bond return, so because only interest income they receive from bond is taxable। और उसके बाद ये कि करंट यील्ड जो है इज इक्वल होती है इनमें से किसके, वो है ईयरली कूपन पेमेंट डिवाइडेड बाय प्राइस पेड। उसके बाद ये द प्राइस ऑफ अ 6 मंथ ट्रेजरी बिल, जो प्राइस होती है 6 मंथ ट्रेजरी बिल की इस डैश, वो डैश होती है द प्राइस ऑफ 1 ईयर ट्रेजरी बिल, लोअर होती है देन द प्राइस ऑफ 1 ईयर ट्रेजरी बिल के। उसके बाद ये रिस्क एवर्स इन्वेस्टर, एक रिस्क एवर्स इन्वेस्टर जो है इनमें से क्या करेगा, ऑलवेज प्रेफर्स एन इन्वेस्टमेंट विद अ सर्टेन रिटर्न टू वन विद द सेम एक्सपेक्टेड रिटर्न बट एनी अमाउंट ऑफ अनसर्टेनिटी। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक भी दिखाई दे, ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और मिड टर्म और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।